2024 में अगर वो प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ेगा ना, तो मैं अपने देशवासियों से ये कहना चाहूँगा, जूते हो चप्पल हो जो हो, सबसे स्वागत करना। थैंक यू। बाबू की ये पहली वो थोड़ी है, वो तो कई बार ऐसा कर चुके हैं लोगों के साथ। जिस थाली में खाना उसमें छेद करना। दूसरी बात, नाश बन उसका छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनूप तिवारी। इस वक्त आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज़। बिहार में पिछले कुछ दिनों से चल रही राजनीतिक उथल पुथल अपने चरमोत्कर्ष पर है। बिहार की राजनीति से पिछले कुछ दिनों में भाजपा को जिस प्रकार से बेदखल किया गया है, उस पर आइए जानते हैं देश की राजधानी दिल्ली के लोगों का क्या कहना है। जो वाकया हुआ बिहार में, जो भाजपा सरकार को वहाँ से बेदखल कर दिया गया रातों रात एक तरह से, तो क्या इससे वहाँ पे भाजपा कमज़ोर हो गई है? भाई साहब, भाजपा तो कभी कमजोर हो नहीं सकती। ये जो कुछ लोगों की मानसिकता है ना कि ये दल बदलू, ये अलट पलट, भाई साहब गिरगिट जितने रंग नहीं बदलता जितने नीतीश कुमार का रंग बदलता है। 7 बार मुख्यमंत्री बन चुका, अब 8वीं बार मुख्यमंत्री बना है। तो कहीं ना कहीं देखो, पहली बात बता रहा हूँ कि ये जो नीतीश कुमार है, इसका एजेंडा और इसका सपना ये है कि 2024 में प्रधानमंत्री बनना। वो अपनी कुर्सी के लिए, वो बिहार की जनता के लिए नहीं, वो कुर्सी के लिए अपना ये सब कुछ कर रहा है, ये अपने सब कुछ दल बदल रहा है। और रही बात नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार ने ये कहा कि भाई साहब जो शिक्षा होती है, भाई साहब एक बात बताता हूँ, जो बिहार का इंसान होता है, जो बिहारी लड़का होता है, बिहारी लड़की होती है, वो IAS IPS सबसे ज़्यादा बनते हैं, UPSC सबसे ज़्यादा क्रैक करते हैं। और रही बात क्रैक वो कहाँ से करते हैं, वो दिल्ली में आके दृष्टि IAS, विजयन IAS, यहीं पर सारे IAS के कोचिंग लेते हैं। मतलब कि आज ये बिहार में शिक्षा अच्छी नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा था कि मोदी सो सरकार है, मोदी सरकार ही नहीं चाहती शिक्षा अच्छी देना। तो पहली बात 2014 में तो आई है मोदी सरकार, 2014 से पहले भी मुख्यमंत्री बने रहे थे। वो शिक्षा कहाँ है भाई साहब? औद्योगिक क्षेत्र सब खत्म है बिहार में। बिहार में देखो कितना पिछड़ा स्टेट, पिछड़ा राज्य बन चुका। ये बिहार के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे जनता को लूट रहे हैं। मैं तो मोदी सरकार से एक बात कहना चाहूँगा कि ED की रेट जो सब में पड़ रही है, सत्येंद्र जैन हो गया, चाहे वो क्या कहते हैं TMC के जो क्या कहते हैं चटर्जी हो गए, या फिर कोई भी हो गया, संजय राउत जैसे लोग हो गए, इन पे भी ED की रेट पड़नी चाहिए। नीतीश कुमार पे भी ED की रेट पड़नी चाहिए। भाई साहब, इन्होंने इतना कमा रखा है ना, मैं अब भी कह रहा हूँ 2024 में इतनी तगड़ी क्या कहते हैं प्रचार करेंगे ना, और ये प्रचार पता कहाँ से होगा? जनता के पैसों से ही। ये जनता सवाल पूछ रही है नीतीश कुमार जी कि तुमने कितना लोगों को रोजगार दिया, कितने क्या बिहार की जनता को शिक्षा दी, कितने औद्योगिक क्षेत्र खोले। भाई साहब, मैं रोजगार को तो देखो, मैं इतना मानता हूँ कि अगर आप कैसे भी हो, अगर आप चाय भी बेच रहे हो, पकौड़े भी बेच रहे हो, अगर आपके दिमाग में है पैसा कमाना, तो आप अपनी अगर आपने मर्सिडीज़ भी रखी हो ना, आप अपनी मर्सिडीज़ को भी मेंटेन कर सकते हो। लेकिन जिसके दिमाग में और जिसके शरीर में लेजीनेस भरा हुआ है, वो रोजगार कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। लेकिन जो बिहार की जनता है, जो चाहती है कमाना, जो चाहती है औद्योगिक क्षेत्र लगाना, जो चाहती है फैक्ट्री लगाना, आज पानी की देखो, पानी की कमी कैसी है? पानी की कमी है तभी तो भूमि सूख रही है, और भूमि सूख रही है इसलिए औद्योगिक क्षेत्र बंद है। तो नीतीश कुमार ने कुछ काम नहीं करा, और 2024 में इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, 2024 और 25 में। ठीक है, एक देश एक चुनाव होकर रहेगा। नीतीश कुमार कितने भी हाथ पर फेंक लें, या चाचा भतीजा कितने भी हाथ पर फेंक लें, कुछ नहीं होगा। आज जो बना दिया अपने भतीजे को, सच्ची बता रहा हूँ, देश डूबेगा, बिहार भी डूबेगा और देश भी डूबेगा। और अगर बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, मैं अब भी कह रहा हूँ, बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। भरोसा धोखे की पहली सीढ़ी होती है भाई साहब। मोदी सरकार ने 2020 में उतरते के साथ ही डबल इंजन की सरकार बताई थी। क्यों बताई थी? कुछ ना कुछ नीतीश कुमार में लगा कि यार वो बिहार की जनता का, मतलब बिहार की जनता को इतना पहुँचा सकता है आगे तक। लेकिन यार ये तो दल बदलू निकला, ये तो दल बदलू निकला भाई साहब। बिहार की जनता को इसके ऊपर से भरोसा उठ चुका है। 2024 में कोई आए या ना आए, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, चाहे BJP है चाहे कांग्रेस है, लेकिन ये नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं आएगा। और ये जो चाचा भतीजों का खेल खेल रहे हैं ना, ये बिल्कुल नहीं होगा। भाई साहब, पहले कहते थे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता, टैलेंट वाला बनता है, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ, राजा का बेटा राजा ही बनता है। अगर इनमें दम होता ना, तो जैसे मोदी सरकार ने प्रेसिडेंट आदिवासी को बना दिया, पिछड़े ट्राइबल लोगों को बना दिया, इनके में दम है? दम है नहीं है भाई साहब दम। ये चाचा भतीजे परिवारवाद खेल रहे हैं। ये परिवारवाद चलता रहेगा। जैसे कांग्रेस पार्टी है, परिवारवाद चला रही है, OWC है, AIMIM दादा से चल रहा है, उसके दादा से बाप आया, बाप से बेटा आया, बेटे से दोनों भाई हो गए। ये परिवारवाद रहेगा। और अब भी कह रहा हूँ, राजा का बेटा राजा रहेगा जब तक ये नीतीश कुमार जैसी सरकारें यहाँ से भाग नहीं जाएंगी। अब भी कह रहा हूँ, RJD से इन्होंने हाथ मिला लिया। और मैं नहीं कह रही, ये नीतीश कुमार के बयान थे कि RJD ने शिक्षा घोटाला करा, RJD ने रेलवे घोटाला करा। मैं नहीं कह रहा, आप उनकी न्यूज़ उठा के देख लो। उन्होंने कहा था, जो सरकार, जो नेता अपने
पार्टी का अपने लोगों का सगा नहीं होगा, हमारे देश का सगा क्या होगा? 2024 में अगर वो प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ेगा ना, तो मैं अपने देशवासियों से ये कहना चाहूँगा, जूते हो चप्पल हो जो हो, सबसे स्वागत करना। थैंक यू। बिहार में जो अभी कुछ दिनों पहले भाजपा सरकार के साथ हुआ, जो उन्हें वहाँ की सत्ता से बेदखल किया गया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा को बेदखल क्या की है? भाजपा का कुछ थोड़ी बिगड़ा इसमें। देखिए, नीतीश जी का इसमें कौन सा मोह था? आरजेडी का मोह था, लालू का प्रेम था, पुरानी दोस्ती थी, और तेजस्वी की कुछ वादे थे, कुछ नए उसके इरादे थे, कोई लालच था। तो ये वहाँ की बिहार की जनता का रुख था, या वहाँ की आवाज़ थी ज़मीनी स्तर पर, या नीतीश का लास्ट टाइम पर एक बड़ा एहसान था तेजस्वी के ऊपर, तो वो था। भाजपा का उसमें कुछ नहीं बिगड़ा है। और नीतीश बाबू की ये पहली वो थोड़ी है, वो तो कई बार ऐसा कर चुके हैं लोगों के साथ। जिस थाली में खाना उसमें छेद करना। दूसरी बात, नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाराज, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा मिली है, और एक उनको एक मौका दिया था कि भाई नीतीश जी आप जदयू में हैं और मैन आप करता धरता है, आप बड़े नेता हैं, आपके बल पे भारतीय जनता पार्टी का भी एक सहयोग रहेगा। और हाँ, यहाँ पर ये गलती हुई बीजेपी से कि आपको जब चुनाव लड़ना था बिहार का, तो आप अकेले दम पर होते तो सीन कुछ और होता। आज आप किसी के सहारे लेके हुए तो आपने जो इनका भोगना पड़ रहा है हमको। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, 2024 अभी दूर है, उससे पहले पता नहीं क्या क्या देखना पड़ जाए नीतीश जी को, क्या क्या देखना पड़ जाए। और ज़रूरी थोड़ी है सरकार चल जाए, सवाल ये भी तो है, ज़रूरी थोड़ी है सरकार चल जाए, ये बीच में कुछ भी हो सकता है महाराज। कोई भी बवंडर कहीं भी किसी प्रकार का कौन सा रुख, कौन सा तख्ता पलट सकता है, कौन कहाँ गिर सकता है, कोई पता नहीं है। अभी शपथ हुई है, ज़रूरी नहीं है। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, मैंने करीब एक साल, करीब 6 महीने, हाँ 6 महीने में विवाद हुआ, तो मैंने बोला था, मैंने कि सरकार दिवाली तक नहीं चलेगी। और उसके बाद दिवाली तो नहीं, एक दिवाली क्रॉस हो गई, अगली दिवाली से पहले वो गिर गई। तो उसके बाद अब ये दिवाली आ भी नहीं पाई, उससे पहले ही हो गई। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार चले, ये बीच में कुछ भी हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ। और नीतीश ने अपना ही, उनका आखिरी पड़ाव है, अंतिम दिन चल रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना खेल कर दिया। उन्हें जनता से न प्यार है, बिहार के न निर्माण की चिंता है, न बिहार के भविष्य की चिंता थी, न बिहार के युवाओं की चिंता थी। और बिहार का युवा अपने बल पर चलता है महाराज। वो एक व्हाट्सएप में पुराना कोई आया था कि बिहार के बच्चे IAS IPS UPSC करते हैं, और उत्तर प्रदेश के बच्चे धरना धरते हैं, भंडारा करते हैं, दंगल करते हैं, नेता नगरी करते हैं, और गुजरात के बच्चे MBA करते हैं, BA MBA करते हैं, और तमिलनाडु के बच्चे IIM करते, IIT करते हैं। तो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। नीतीश ने अपना ही किस्मत तोड़ी है, और जिस पे भरोसा किया वहाँ कोई उनको कोई वो कुछ नहीं है। बस ये है कि नया रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने कुछ चीज़ों में, तो ये कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिहार का भला होना चाहिए था, बिहार के गांव का भला होना चाहिए, बिहार के लोगों का भला होना चाहिए था। अब वही कौन सा राज आ रहा है। अब तेजस्वी जी को क्या होगा? तेजस्वी जी इतने दिन सूखे में बैठे थे, अब उन पर भी कुछ सिक्कों की खनक आ जाएगी। कुछ उनके जो खाली पड़े थे गोदाम, वो भी भर जाएंगे, और कुछ यादव समाज के वर्गों का हिम्मत बनेगी, अपना बोलबाला होगा, फिर वही चीज़ शुरू हो जाएगी जो पहले थी लालू राज जी के ज़माने में। तो ये चीज़ को यहाँ पर भारत सरकार को देखना, और बिहार के जो बच्चे हैं पढ़े लिखे उनको समझना, बिहार की जनता को समझना है। इसमें बीजेपी का कोई नुकसान नहीं हुआ, बीजेपी को तो फ़ायदा ही है जी। बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है वो रोज़गार का ही रहता है, तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या वो ये कर पाएंगे? देखिए, वो तो आने वाला समय बताएगा कि वो कर पाएंगे कि नहीं। और जब तक सत्ता में आते हैं तो सबका कहना यही होता है कि हम लोग है वो रोज़गार देंगे और जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ाएंगे। अब वो तो आने वाला समय बताएगा कि क्या करेंगे वो। 8वीं बार वो शपथ ले रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री पद का, तो क्या लगता है इस बार बिहार की जनता के लिए वो काम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी भी हैं जो काम कर रहे थे। सरकार उनने इसलिए बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा अपना, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था, जो भी वो काम कर रहे थे पूरा श्रेय हमारे श्री प्रधानमंत्री जी को जा रहा था वहाँ पर। इसलिए उनने अपनी सोच समझ के यहाँ पर गठबंधन तोड़ा है कि अगर वो कोई भी काम करते थे, CM तो वो थे, लेकिन पूरा जो उसका श्रेय था वो हमारे प्रधानमंत्री जी ले जा रहे थे। इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ के सही किया है, और आगे डेवलपमेंट भी होगा बिहार में। मैंने अभी बात की कि बिहार में जो रोज़गार है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है।
तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि वो 11 लाख नौकरियां देंगे। 11 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है और वो 5 साल के पूरे टर्म में भी नहीं हो पाता है। तो क्या इस बार कैसे वो ये कर पाएंगे? क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्या आपको लगता है? नहीं, ये तो उन्होंने पिछली बार भी बोला था। तो हुआ क्या, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, ये हुआ था क्या पिछली बार? नहीं, पिछली बार जब सरकार में आई थी तो आरजेडी, तो उस टाइम भी वो कुछ नहीं कर पाए थे, फिर गठबंधन टूटा और फिर अब से उन्हीं के साथ गया नीतीश कुमार जी। तो ये राजनीति है, बस एक दूसरे के हित के लिए जाते रहते हैं, होने वाला कुछ है नहीं। न इनको कुछ मिलना है और न उनको कुछ मिलना है, यही कमा रहे हैं, जनता तो फिर भी घाटे में ही रहेगी। ये जो नीतीश कुमार को पलटू राम का एक टैग मिला है, जो वो पलट जाते हैं सत्ता के लिए, वो उससे बिहार की जो आम जनता है वो किस तरीके से प्रभावित होती है और इससे क्या वहाँ की राजनीति में बदलाव आएगा? देखिए, मेरे हिसाब से एक बार किसी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। शायद 5 साल तक लगातार किसी के साथ में रहें तो हो सकता है कि आने वाले 2024 के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बिहार के लिए कुछ करती, कुछ विशेष पैकेज भी देती। वो 2024 से आने से पहले ही पलट जाते हैं, वो हर बार यही करते हैं, जब भी उनका जो टर्म होता है पूरा होता है उससे पहले ही पलट जाते हैं। तो मेरे हिसाब से उनको ट्रस्ट दिखाना चाहिए था एक बार। तो इस पूरे वाक़े पर हमने दिल्ली की जनता से बात करने की कोशिश करी। दिल्ली की जनता नीतीश कुमार को लेकर के काफ़ी रोषित है। दिल्ली की जनता का ये मानना है कि पिछले कुछ दिनों में घटित बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई है उससे सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो बिहार की जनता है। उसमें किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक किसी से जुड़े हुए किसी भी नेता का कोई नुकसान नहीं हुआ है। धन्यवाद। मैं अनूप तिवारी, सरल भारत न्यूज़, नई दिल्ली।